नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी एमएचआरडी मिनिस्ट्री के दोस्तों जो मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को उनको पत्र लिख करके फाइनल ईयर के एग्जाम रद्द करने को लेकर के दोस्तों है वो पुनः पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि परीक्षाएं करा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमने अन्य कक्षा के विद्यार्थियों को है वो प्रमोट कर दिया है, तो हम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हैं। यह बात भी दोस्तों उन्होंने एमएचआरडी को पूछी है और कहा है कि मैंने आपको पहले भी एक पत्र लिखा था, लेकिन आपका है वो अभी तक है वो जवाब नहीं आया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूजीसी अपने फैसले पर दोस्तों पुनर्विचार करे, यह बात कही गई है। दोस्तों, जो डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उनके द्वारा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये केवल एक राज्य के लिए है वो बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। भारत के जितने भी अन्य राज्य के फाइनल ईयर के विद्यार्थी है दोस्तों उनके लिए भी है ये एक बड़ा मुद्दा होगा और हमारे फेवर में है वो मुद्दा आएगा, विद्यार्थियों के हितों में मुद्दा आएगा। क्योंकि दोस्तों एक राज्य सरकार द्वारा दोबारा है वो पत्र लिखा गया है। क्या पत्र लिखा गया है, किस राज्य सरकार ने लिखा है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों मैं कहता हूं कि यदि इस प्रकार के कोई वीडियो होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का फेवर कोई मिनिस्टर कर रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है या कोई मुख्यमंत्री कर रहा है, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि दोस्तों अन्य राज्यों सरकारों तक भी ये आवाज पहुंचे, हमारी आवाज पहुंचे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वीडियो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी द्वारा लिखा गया है, जो कि डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन ओडिशा में मिनिस्टर है। साथ ही साथ दोस्तों एग्रीकल्चर और फार्मर्स के भी यही मिनिस्टर है। दोस्तों अभी इन्होंने है वो पत्र लिखा है, 2 घंटे पहले इनके द्वारा पत्र लिखा गया है। ये देख सकते हैं, डियर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट नोट टू मेक कंडक्ट ऑफ फाइनल यूजी एंड पीजी टर्म एग्जामिनेशन मैंडेटरी रिमाइंडर। यानी इसमें कहा गया है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वो नहीं कराने को लेकर के दोस्तों ये पत्र लिखा गया है। ये देखिए दोस्तों इन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि मैंने आपको है वो पहले भी एक पत्र लिखा था, लेकिन आज मैं फिर से आपको डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से दोबारा पत्र लिख रहा हूं कि यूजीसी की जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की गई थी 6 जुलाई 2020 को, वो है जो ओडिशा सरकार है, ओडिशा है, उसमें मानना है वो बिल्कुल भी है वो पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनमें भी है वो कुछ भी दोस्तों है वो एकदम पूरी तरीके से स्ट्रेस में आ रहे हैं, उनके लिए कोई भी बात है वो क्लियर नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक पत्र लिखा था, लेकिन आपके द्वारा है वो अभी तक कोई भी इसको लेकर के है जवाब नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जिससे कि आप यूजी और पीजी के जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनको राहत प्रदान करें और साथ ही साथ में है वो उनके परीक्षाओं को कैंसिल करें। हमारे पास है बहुत सारे फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के इस संबंध में फोन आ रहे हैं कि वो आगे के अपने करियर की तैयारी करें या फाइनल ईयर के एग्जाम की तैयारी करें। ये दोस्तों आप देख सकते हैं आगे उन्होंने कहा है कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए, भारत की जो स्थिति है उसको देखते हुए वो लास्ट 15 दिनों में है वो और भी ज्यादा भयावह स्थिति हो रही है। मैंने 9 जुलाई 2020 को है वो आपको पहले पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक आपके द्वारा है उसका कोई भी है वो जवाब है वो नहीं दिया गया है। और आगे जो आने वाले 1-2 महीने हैं उनमें सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब होने वाली है। इन सब को देखते हुए उन्होंने कहा है कि इट इज नीदर पॉसिबल नॉर एडवाइजेबल टू कंडक्ट यूजी एंड पीजी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। यानी इस स्थिति को देखते हुए आपको यूजी और पीजी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं अनिवार्य कराने का जो आपने डिसीजन लिया है 6 जुलाई 2020 को, उनको है वो वापस लेना चाहिए। इन्होंने दोस्तों कुछ कारण भी बताए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि जिसके कारण से फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वो नहीं ली जानी चाहिए। दोस्तों इन्होंने लिखा है पहला कारण कि यदि हम बात करें ओडिशा में, तो ओडिशा में 2 लाख से अधिक ऐसे विद्यार्थी है जो यूजी और पीजी फाइनल ईयर में बिलोंग करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो ज्यादातर हमारे विद्यार्थी है वो या तो लोअर क्लास फैमिली या फिर मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली से है वो बिलोंग करते हैं, जिनके पास ना तो कोई लैपटॉप है, ना ही कंप्यूटर है, ना ही किसी के पास है वो स्मार्टफोन है कि जिससे वो परीक्षाएं दे सके। और ज़्यादातर जो विद्यार्थी है वो ग्रामीण परिवेश से संबंध रखने वाले विद्यार्थी है, जिनके पास में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस कारण से है वो ऑनलाइन एग्जाम करवा पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने लिखा है कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन की आपने बात की है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन की, वो इस समय करवा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इससे विद्यार्थी हो, कॉलेज
कॉलेज स्टाफ और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको है वो बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा कोविड-19 का। जब हमारे भारत की जो रेट है, रेशियो है, वो अमेरिका से भी दोगुनी तेज गति से हमारे भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैसे है वो परीक्षाएं है वो करवाई जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि अभी तक है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि दोस्तों जो वाहनों की सुविधा है वो भी पूरी तरीके से है वो पॉसिबल नहीं हो पाई है। ये पॉसिबल नहीं है कि विद्यार्थी अपने कॉलेजों तक है वो वाहनों के माध्यम से है पहुंच पाए। उसके बाद में दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो इन्होंने लिखा है, वो आप देख सकते हैं कि जो हॉस्टल्स है वो भी है वो पूरी तरीके से भी ऐसे नहीं है कि वहां पर है कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स की पालना की जा सके। हॉस्टल में जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उनकी पालना संभव नहीं है। उसके बाद में दोस्तों ये कहा गया है कि जो हॉस्टल्स है वो भी 24 मार्च 2020 से ही बंद है और कई जो हॉस्टल्स है वो कोविड-19 के रिस्क की वजह से है, जैसे कोई है वो प्राइवेट रेंट में लेकर के रहते हैं, पीजी में रहते हैं, उनको भी कोई भी हॉस्टल्स है वो नहीं दिए जाएंगे, इसलिए एग्जाम करा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आगे दोस्तों उन्होंने जो पॉइंट नंबर 6 लिखा है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉलेज है, मतलब ए नंबर ऑफ कॉलेजेस आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी दोस्तों बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसी कॉलेजेस है जो जिला प्रशासन के द्वारा या तो क्वारंटाइन सेंटर में बदल दी गई है या कोविड केयर होम के रूप में या कोविड केयर सेंटर के रूप में या कोविड केयर हॉस्पिटल या फिर अन्य कोविड के लेकर के जो कार्य होते हैं उनको लेकर के वहाँ पर बदल दी गई है। तो वहाँ पर यदि विद्यार्थी परीक्षा देने आते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कितना रिस्क होता है वो आप खुद भी सोच सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने जो पॉइंट नंबर 7 का है वो भी आप देख सकते हैं कि जो आपने सितंबर 2020 में परीक्षाएं कराने की एडवाइस है वो यूजीसी के द्वारा दी गई है, वो और ज्यादा डिले करेगी यानी और ज्यादा देरी करेगी। कोविड-19 की सिचुएशन को भी हम कह नहीं सकते कि क्या सिचुएशन है वो आगे होने वाली है। इन सब को देखते हुए वो एकेडमिक कैलेंडर को भी है वो हमें और ज्यादा आगे घिसकाना पड़ेगा और जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उनके करियर को लेकर भी है एक डाउट बन जाएगा कि वो आगे की तैयारी है वो अपनी कब करे, उनका एक एकेडमिक ईयर का है वो पूरा लॉस हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 8 है वो उन्होंने क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि यदि हमने जो अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम है वो इंटरमीडिएट के ईयर और इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स यानी कि फाइनल ईयर के अलावा अन्य सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जब हमने है वो आंतरिक मूल्यांकन और पिछले कक्षाओं के औसत प्रदर्शन के आधार पर नंबर देना है वो हमने निश्चित किया है, तो ये फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए है वो क्यों नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि इस सिस्टम से है वो संतुष्ट नहीं है, यानी जो उन्हें है वो इंटरनल असेसमेंट और पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर नंबर दिए जा रहे हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है। तो उनके लिए है जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो नवंबर और दिसंबर में जब भी कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक होती है तो हम है वो उनके लिए ले लेंगे। और इससे होगा क्या कि हमें है वो 31 अगस्त 2020 तक है जो हम है वो सारे रिजल्ट है वो जारी कर देंगे और साथ ही साथ में जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है वो भी हम 1 सितंबर से शुरू कर देंगे। एकेडमिक कैलेंडर को भी हमें है वो डिले नहीं करना पड़ेगा। ये दोस्तों 8 पॉइंट है वो डॉक्टर अरुण कुमार साह जी द्वारा बताए गए हैं और लास्ट में लिखा गया है कि इन सब कंडीशन को इन सब पॉइंट को देखते हुए मैं आपसे पुनः एक बार हम्बली काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप है जो आपने जो 6 जुलाई 2020 को अपनी गाइडलाइंस बनाई है उनको आप वापस ले लीजिए और एग्जामिनेशन करवा पाना है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जो अल्टरनेटिव एवोल्यूशन का सिस्टम है वो अडॉप्ट किया गया था 18 जून 2020 को ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, हमें वही सिस्टम है वो रहने दीजिए, लगाने दीजिए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के ऊपर। ये बड़ी बात दोस्तों आप देख सकते हैं डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी द्वारा की गई है। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो कि यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, उनको ये दोस्तों पत्र है वो भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि इस पत्र का यूजीसी द्वारा अहमद चाटी द्वारा क्या जवाब दिया जाता है, जवाब दिया भी जाता है या नहीं, क्योंकि 9 जुलाई को भी ये पत्र भेज चुके हैं। उसको आज दोस्तों लगभग 15 दिन है वो कंप्लीट हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने है वो जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों मंडे को फिर से हियरिंग होने वाली है, जस्टिस अशोक भूषण है वो इस पर सुनवाई करने वाले हैं। हमारे वकील है दोस्तों जो आलोक श्रीवास्तव जी वो भी पूरी कॉन्फिडेंट है और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने सीए के एग्जाम को है वो जून वाले एग्जाम को कैंसिल करवाया है उसी प्रकार लाखों करोड़ों भारतीय विद्यार्थियों को वो राहत प्रदान कर सके। मैं आप सभी विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी स्टडी जरूर चालू रखें, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ट्विटर पर आप जब भी हमारे स्टूडेंट्स के फेवर में ऐसा कोई अभियान देखते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें। अन्य दोस्तों अपने
है जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे भी रीट्वीट कराएं, क्योंकि उनका दोस्तों है वो इफेक्ट जरूर पड़ता है, धीरे धीरे इफेक्ट पड़ता हो लेकिन जरूर पड़ता है। हम हमारी ओर से दोस्तों पूरा प्रयास करेंगे, जितने भी फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे दोस्तों किसी भी क्लास के किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, क्योंकि परिस्थितियां सभी के लिए सेम है और परिस्थितियां ऐसी है कि इन कंडीशनों में एग्जाम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन की तो सोच ही नहीं सकते और ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रूरल एरिया यानी ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कैसे एग्जाम है वो करवाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं फिर से एमएचआरडी यूजीसी केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन दे, उससे पहले ही आप डिसीजन ले लीजिए और विद्यार्थियों के हितों में डिसीजन लीजिए। परीक्षाओं को रद्द कर आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं के औसत नंबर के आधार पर उन्हें है वो प्रमोट करने का निर्णय लीजिए, जिससे कि विद्यार्थी हितों में निर्णय आए और विद्यार्थी वर्ग भी है वो कुछ राहत महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूं ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।